राम राम भक्तों, मैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म बताने जा रहा हूँ। यह आप लोगों को यदि पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना मित्रों। यह श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण के मुँह से जो शब्द निकला हुआ है वही श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो वह मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना मित्रों। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तथा माता पार्वती विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एकाएक माता पार्वती के मन में एक शंका उठी कि हे देवेश, हे प्रभु, आप सभी तत्वों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं और आपकी कृपा से मैंने धर्म कर्म के अनेक गूढ़मत रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु बार बार एक जिज्ञासा मन को अशांत करने लगी है। भोलेनाथ जी बोले और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि कौन सी जिज्ञासा देवी? भगवान पार्वती भगवान शिव के प्रभा मंडल को निहारते हुए बोली कि वह कौन सा रहस्य है जिसके आनंद में आप सदैव आनंदित रहते हैं? देवी, वह रहस्य गीता का ज्ञान है। भोलेनाथ जी ने ऐसा कहा, जिसका श्रवण करने से श्री हरि भगवान विष्णु में भक्ति और आसक्ति बढ़ती है। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, पार्वती विनीत भाव से बोली, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु से संबंधित अनेक प्रकार के सद्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं गीता का महात्म सुनने की प्रबल इच्छा रखती हूँ। कृपा करके मुझे गीता के महात्म अवश्य सुनाएं, जिसके चिंतन से आप सदैव आनंदित रहते हैं। भोलेनाथ जी बोले कि हे उमा, गीता के महात्म के विषय में मैं तुमको अवश्य बताऊंगा। यदि तुम इस विषय में जानने की जिज्ञासा रखती हो तो मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पार्वती ने अपना ध्यान एकाग्र करके भगवान शिव के वचनों पर लगा दिया। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे कि एक बार क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद प्रदान करने वाली भगवती देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु अपने कमल नयन बंद किए और ओठों पर मुस्कान सजाए हुए निद्रामग्न प्रतीक हो रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें निद्रा से जगाने का प्रयास करते हुए कहा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ईश्वर के प्रति उदासीन से होकर शैया पर इस क्षीर सागर में निद्रामग्न प्रतीक हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री विष्णु बोले कि हे प्रिय, हे लक्ष्मी, मैं तुमको अवश्य ही निद्रा में मग्न प्रतीक होता हूँ, किंतु उस अवस्था में भी मैं तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर के तेज का साक्षात कर रहा होता हूँ। इस महेश्वर तेज का योगी जन भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में नित्य दर्शन करते रहते हैं। यही महेश्वर तेज वेदों का सार तथा गीता का ज्ञान है। यह तेज अजर अमर प्रकाश स्वरूप, आत्मस्वरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्द तथा द्वैत भाव से पूरी तरह रहित है। इस जगत का प्राणाधार भी यही तेज है और मैं इसी का अनुसरण अथवा अनुभव करता रहता हूँ। इसी प्रकार मैं तुम्हें निद्रा मग्न प्रतीक होता हूँ। भगवान लक्ष्मी ने शंका व्यक्त की, यदि आपका स्वरूप परम आनंदमय है तथा मन वाणी की पहुँच से बाहर है तो गीता उसका किस प्रकार से बोध कराती है? कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए प्रभु। तब विष्णु भगवान बोले कि हे प्रिय, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की शंका का समाधान करते हुए बोले कि मैं गीता में स्वयं अपनी ही स्थिति का वर्णन करता हूँ। गीता के प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, 6 से 15 अध्याय तक मेरी 10 भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा उदर तथा अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। इस प्रकार गीता 18 अध्यायों की वाग्मयी ईश्वरीय मूर्ति है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में श्लोक 171 में भगवान श्री विष्णु को ही गीता के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। गीता के इस ज्ञान से किस प्रकार किसी का कल्याण हो सकता है, कृपया इसे स्पष्ट कीजिए।
तब विष्णु भगवान बोले कि हे सुमुखी, हे लक्ष्मी, गीता के ज्ञान मात्र से भयंकर पापों का भी सहज ही नाश हो जाता है। निर्मल बुद्धि वाला जो पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य प्रतिदिन पठन अथवा श्रवण करता है, वह सुशर्मा के समान ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान लक्ष्मी ने उत्कंठित होकर पूछा, यह सुशर्मा नामक व्यक्ति कौन था और किस प्रकार से इनकी मुक्ति हुई? भगवान बोले कि देवी, सुशर्मा नामक यह व्यक्ति अत्यंत ही निम्न बुद्धि वाला और पापाचारी व्यक्ति था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु कर्म से वह अत्यंत ही क्रूर वृत्ति का और वैदिक ज्ञान से पूरी तरह शून्य था। वह इतना अविवेकी तथा लंपट था कि सदैव विषय वासनाओं में डूबा रहता था। वह ध्यान, जप तप तथा होम आदि कर्मों से पूरी तरह दूर रहता था और विद्वानों की सेवा तथा अतिथियों का सत्कार करना तो वह जैसे जानता ही न था। मदिरा पान करने तथा मांस आदि अभक्ष्य खाने का उसे बड़ा शौक था। अपनी जीविकोपार्जन के लिए वह जंगल से घास फूस और पेड़ों के पत्ते आदि लाकर बेचा करता था। एक दिन की बात है कि सुशर्मा घास फूस और पत्ते लाने के लिए जंगल में गया। वहाँ वह एक पेड़ के पत्ते तोड़ते समय एक काले भुजंग ने उसे डस लिया। काले भुजंग के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके पश्चात अपने कर्मों के अनुसार नरक में विभिन्न यातनाएं भोगने के बाद उसने मृत्युलोक में पुनः जन्म लिया। इस बार उसे बोझा ढोने वाले वृषभ माने बैल की योनि प्राप्त हुई थी। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसे एक पंगु माने लंगड़े द्वारा खरीद लिया गया। वह लंगड़ा बैल पर अपना सारा सामान लाद कर तथा स्वयं भी उसके पीठ पर सवार होकर खूब आराम से यात्राएं करने लगा। उस बैल से काम तो खूब लिया जाता, किंतु खाने के लिए उसे थोड़ा सा रूखा सूखा भूसा ही डाला जाता। यह रूखा सूखा भूसा भी उसका पेट भरने के लिए अपर्याप्त होता था। अधिक काम के दबाव तथा कम भोजन मिलने के कारण बैल का शरीर धीरे धीरे जर्जर होता चला गया, सूखता चला गया। एक दिन वह छेड़काय बैल अपने शारीरिक सामर्थ्य से अधिक बोझा लेकर एक ऊंचे स्थान की ओर जा रहा था कि एकाएक उसे बड़े जोर से चक्कर आया और वह मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह बैल इतना निर्बल हो चुका था कि बीच बीच में होश में आकर वह तड़पने लगता और फिर मूर्छित हो जाता। ऐसा लगता था कि उसके प्राण पखेरु निकलने वाले हैं, किंतु प्राण नहीं निकलते थे। इसी बीच कुतूहलवश बहुत से व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे हो गए और जो भी व्यक्ति उसे देखता ईश्वर से शीघ्र ही उसके प्राण निकलने की प्रार्थना करने लगता। इस प्रकार तड़पने और मूर्छित होते हुए बैल की यह दशा देखकर लोगों के हृदय में दया और करुणा के भाव जाग रहे थे, किंतु कोई भी उसके लिए कुछ न कर पा रहा था। बैल के कष्टों और पीड़ा को देखते हुए उस जन समुदाय में से एक व्यक्ति ने उसके कल्याण की कामना करते हुए अपने पूर्ण बैल को अर्जित कर दिए, किंतु उसे कोई लाभ न मिला। इसके बाद वहाँ खड़े अन्य लोगों ने भी एक एक करके बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपने अपने पूर्ण अर्पित किए, किंतु फिर भी कोई लाभ न हुआ। लोगों की उस भीड़ में एक गणिका भी खड़ी यह सब दृश्य देख रही थी। जब बैल की पीड़ा किसी भी प्रकार से कम न हुई तो उसने भी आगे बढ़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि मैंने कभी कोई पुण्य किया हो, किंतु जानने अथवा अनजाने में मैं कभी कोई पुण्य कर्म किया हो तो हे प्रभु, उसे इस पीड़ित बैल को अर्पित करती हूँ। प्रभु, इसे मुक्ति प्रदान करो। गणिका का उस बैल को अपने पुण्य कर्म अर्पित करना था कि तभी उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। शीघ्र ही उसके प्राण शरीर की दुरूह कैद से मुक्त हो गए। इसके पश्चात जब यमदूत उस प्राणी को लिए हुए यमलोक पहुँचे तो उसके कर्मों पर विचार किया गया। अंततः परिणाम आया कि उस गणिका द्वारा अर्पित किए गए पुण्य कर्मों के कारण वह प्राणी पुण्यवान बन गया था। यही विचार कर उसे मृत्युलोक में फिर एक उत्तम कुल और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भेज दिया गया। अब सुशर्मा
अत्यंत ही निर्मल विचारों वाला था। सुंदर और सुवर्ण गुणों के समान व्यक्ति था। उसके पिता ने उसकी समुचित शिक्षा व्यवस्था का भी अच्छा प्रबंध किया था। सुशर्मा को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें भली प्रकार याद थीं। युवा होने पर सुशर्मा ने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए जिसके पुण्यों के कारण ही मुझे मुक्ति मिली, और उससे वह ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए जिसके कारण एक निकृष्ट प्राणी भी मुक्ति इतनी सहज हो सकती है। यही विचार कर सुशर्मा उस गणिका से भेंट करने के लिए चल पड़ा। जब सुशर्मा गणिका के घर जाकर उससे मिला तो उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने उत्तर दिया, मैंने तो अपने जीवन में तुम्हें पहली बार ही देखा है, फिर पहचानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सुशर्मा ने बताया कि मैं इस जन्म में तो विप्र हूँ, किंतु पूर्व जन्म में मैं बैल था। वही बैल जिसे तुमने अपने पूर्ण कर्म अर्पित किए थे और जिसके कारण ही मुझे मुक्ति मिली थी। तुम्हारे पुण्यों के कारण ही आज मैं एक उत्तम कुल के विप्र के यहाँ जन्म पा सका हूँ। अब तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम कौन हो और कौन से महान पुण्य कर्म करती हो जिसके कारण प्राणी की मुक्ति संभव हो जाती है। अपनी जानकारी में मैं तो कोई पूर्ण कर्म नहीं करती, मैं तो एक गणिका हूँ और गणिका का सारा कार्य ही पाप कर्मों पर आधारित होता है। ऐसे ही पाप कर्म मैं भी करती हूँ, मेरे कर्मों में तो पूर्ण कर्मों का स्थान ही नहीं है। वह ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। निश्चय ही तुम कोई पुण्य आत्मा हो जिसके कारण मेरी मुक्ति संभव हो सकी है। कृपया मुझे अपनी दिनचर्या से अवगत कराने का कष्ट कीजिए। सुशर्मा ने विनीत भाव से गणिका की ओर देखकर कहा, हे विप्र। गणिका कुछ विचार करते हुए बोली कि मेरे घर की छत से लटकते इस पिंजरे को तो तुम देख ही नहीं रहे हो। इसमें तो तोता है, इसमें जो तोता है वह नित्य न जाने क्या पढ़ता रहता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, किंतु उसका श्रवण करना मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके श्रवण से मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। शायद इसी में कोई पुण्य छिपा हो। सुशर्मा ने ध्यान से पिंजरे में बंद तोते की ओर देखा और उसके निकट आकर पूछा, हे सुत महाराज, तुम नित्य प्रातः यह किसका पाठ करते हो? तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। बचपन में ही मेरे पिताजी ने गीता के प्रथम अध्याय को मुझे कंठस्थ करा दिया था। इसी कारण मैं सदैव अपने ज्ञान के अभिमान में चूर रहता था और प्रायः विद्वानों का अपमान करता रहता था। एक दिन मैं एक गीता पाठी ब्राह्मण का अपमान कर बैठा और तब उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि मैं शुक योनि को प्राप्त हो जाऊं। इसके पश्चात शीघ्र ही प्राणांत के पश्चात मैं शुक योनि में आ गया। तभी मैं छोटा ही था कि अपने माता पिता से बिछुड़ गया। अत्यंत दयनीय स्थिति में मैं एक ब्राह्मण को पड़ा मिला। उस दयालु ब्राह्मण ने दया करके मुझे उठाया और अपने घर लाकर एक पिंजरे में रख छोड़ा। वह ब्राह्मण नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। यद्यपि मुझे पूर्व जन्म से ही गीता का प्रथम अध्याय अच्छी तरह कंठस्थ था, तथापि उस वेद पाठी ब्राह्मण के साहचर्य से यह पाठ और भी अच्छी तरह अभ्यास में आ गया और मैं पुनः इसका अभ्यास करने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में चोरी हो गई। चोर को घर में अन्य सामान तो नहीं मिला, वह मेरा पिंजरा ही उठाकर ले भागा। वह गणिका का मित्र था, अतः उस चोर ने पिंजरे सहित मुझे इस गणिका के हाथों में सौंप दिया। यही कारण है कि अब मैं इस गणिका के पास रहते हुए भी नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का सस्वर पाठ करता हूँ और उसे यह गणिका बड़े शौक से सुनती है। तब वह ब्राह्मण बोला कि निश्चय ही गणिका के जिस पुण्य के कारण मेरी मुक्ति संभव हुई है वह गीता के प्रथम अध्याय के श्रवण का ही फल है। सुशर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ निश्चय ही। तोते ने उत्तर दिया। इतना कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले कि हे लक्ष्मी,
इस प्रकार तोते के मुख से गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनकर न केवल एक ब्राह्मण अपितु एक गणिका तक की मुक्ति संभव है। इस प्रकार जो प्राणी गीता के प्रथम अध्याय का पठन पाठन अथवा श्रवण करता है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हुए बोलते हैं कि उसे इस भव सागर को पार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती, वह बड़े ही सहज ढंग से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, गीता का यह रहस्य रहा। यह मैं गीता के प्रथम अध्याय का महात्म आप लोगों को बताया। तो मैं आप लोगों से यह आशा करता हूँ कि इसको आप लोग श्रवण करेंगे और अपने सगे संबंधियों को कम से कम 3 लोगों को आप लोग यह वीडियो अवश्य शेयर करेंगे। राम राम मित्रों।